नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। और इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। तो 4 बड़ी जानकारी, जिसकी जानकारी हम आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। ये चारों बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और चुनावों के साथ अगर आप इसको जोड़कर देखें तो चुनावी सरगर्मियां जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय तेज हैं, तो अब प्रियंका गांधी का भी ये दौरा 2 दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने की पूरी कोशिश करेंगी। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं और जो जिम्मेदारियां हैं उनको देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिम्मेदारी है वो धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। अब इसके मायने क्या हैं ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके अलावा अलीगढ़ के अंदर भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और अब इस कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इसका जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के अधिकारियों के साथ चर्चा की है और वहां पर जाकर के इन स्थितियों को देखा है कि तैयारियां किस स्तर पर हैं। और चौथी खबर हम आपको बताएंगे कि बुखार और डेंगू से आप देखें किस तरीके से जो हाल है वो बेहाल है। फिरोजाबाद से लेकर के अन्य कुछ उससे लगते हुए जो जनपद हैं वहां पर भी डेंगू और उससे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें विस्तार पूर्वक हम आप तक पहुंचाएंगे और इन चारों ही खबरों के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन खबरों के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि प्रियंका गांधी जो आगाज है वो उत्तर प्रदेश से कर रही हैं और 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहली बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने की पूरी कोशिश कर रही हैं और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो जीत का मंत्र है वो प्रियंका गांधी के द्वारा दिया जाएगा। तो 2 दिवसीय अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और यूपी विधानसभा की चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें कांग्रेस लगातार लगी हुई है। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं जहां पे कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश भरेंगी। बड़ी जानकारी है, पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है और चुनावी राज्यों में अगर आप देखें तो कांग्रेस अब लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कांग्रेस पार्टी का है। और अब प्रियंका गांधी जो कि उनके ही हाथ में उत्तर प्रदेश की पूरी कमान है, ऐसे में अब प्रियंका गांधी जो पदाधिकारियों के साथ बैठेंगी और उनके साथ चर्चा करेंगे, रणनीति का ऐलान होगा और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम भी प्रियंका गांधी के द्वारा किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस लगातार लगी हुई है। 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति को प्रियंका गांधी तय करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। 2 दिवसीय दौरे का जो कार्यक्रम है पूरा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बताया गया। तो प्रियंका गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी प्रियंका गांधी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 22 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी अब लगी हुई है और अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश भर पाता है। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हैं और ऐसे में अब कांग्रेस क्योंकि प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होगी, संगठनात्मक स्तर पर भी चर्चा होगी और अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करते हैं। खुर्रम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। खुर्रम, 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी गई है, कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी का यह दौरा उत्तर प्रदेश का? देखिए, कांग्रेस की हालत किसी छुपी नहीं है उत्तर प्रदेश में। यहाँ हाशिए पे नहीं, हाशिए के नीचे जा चुकी है और कई लोग कह रहे हैं कि अब उनकी चर्चा करना ही बेकार है। और कहा जा सकता है प्रियंका गांधी संजीवनी तरह आई हैं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में और अब देखना है कि क्या वो सुधार पाती हैं। जो 2 दिवसीय दौरा है वो इनफैक्ट 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। 9 की देर शाम को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच जाएंगी, यानी कि परसों 10 और 11 को रहेंगी और 10 और 11 को लगातार बैठकों का दौर चलेगा। वो बैठकों में वो जानेंगे, समझेंगे संगठन को कहाँ और बेहतर करना है, कहाँ कमजोरी है, कौन से कील कांटों को और दुरुस्त करना है, इस पर वो चर्चा विमर्श करेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी जब भी गुज़िश्ता 1.5 साल में आई हैं उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ, तो अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने कहीं ना कहीं वो गई हैं। तो कभी वो पहुंचती हैं जगह पर, जैसा आप देखिए जब पंचायत चुनाव हुआ था तो समाज प्रत्याशी जाकर मिल रही थी, बदतमीजी बदसलूकी हुई थी,
तो उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं जाएंगी जरूर। अब जैसे काजल लड़की है जो जिक्र गोरखपुर की है, उसके घर जा सकती है, पहली बात तो ये आंकड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है, तमाम चीजें अभी है। लेकिन जो 2 दिवसीय दौरा होगा प्रियंका गांधी जो खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है कई चीजें कांग्रेस से छोड़ कर जाएगा ये 2 दिवसीय दौरा। मतलब कि संगठन को और कैसे बेहतर करना है, संगठन को और कैसे विस्तार देना है, जो बातें हैं, जो आरोप है कांग्रेस को, उसका जवाब कैसे देना है अगर कोई आरोप है। नहीं, लेकिन खुर्रम एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग जब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों का एजेंडा लगभग हम लोग को क्लियर नजर आता है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या कोई एजेंडा है, क्या रणनीति है, कुछ नजर आ रहा है आपको वहां पर? अगर प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचती भी है तो क्या लग रहा है कि वो सारी चीजें वो कन्वे कर पाएंगी? कुछ क्लियर हो पा रहा है क्या खुर्रम? देखिए, बुकलेट जारी की है कांग्रेस ने, इसमें उन्होंने सपा समाजवादी पार्टी सरकार हो, भाजपा सरकार हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, सब पर हमला साधा है। और कोरोना उनका मुख्य एजेंडे में होगा, बेरोजगारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, महिलाओं पर जो अत्याचार है वो होगा, ये तो मुख्य एजेंडा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव रही है, एनालिसिस किए कि बाकी के पैसा दारा पूरी करते गए तो दलित, तो यानी कि दलित एजेंडा भी प्रियंका के साथ ही चल रहा है। तो इन सबको अगर क्लब कर लीजिए तो समझ में आएगा कि एक तरीके से कांग्रेस, या यूं करिए प्रियंका गांधी ये एहसास दिलाना चाह रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। आप देखिए जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो जाके झांसी में किस तरीके से बैठी और कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो सबको क्लब करिए तो आपको एहसास होगा कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लिए, हर समाज को, यहाँ तक किसानों के लिए भी वो हमेशा सामने आई। ये इसलिए कर रही है ताकि लोग चर्चा में रहे कांग्रेस, और लोग एक बात सोचे कि क्यों ना हम कांग्रेस के लिए विचार करें। क्योंकि जब वोटिंग का दिन आता था इससे पहले तो लोग कांग्रेस में दरकिनार कर देते थे, कहीं कैंडिडेट अच्छा होता था तो चलिए वहां वोट हो जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीट्स पर कांग्रेस। चलिए खुर्रम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि देखना ये है कि प्रियंका गांधी जब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी तो वो कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि जो चुनाव नजदीक आते आते अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बेहद तेज होती हुई नजर आ रही हैं, और आज प्रभारियों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने यह बड़ा ऐलान किया है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। 22 के लिए टीम बीजेपी का ऐलान हो चुका है। बेहद अहम जानकारी है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी भी सह प्रभारी बनी हैं। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो चुनावी राज्यों में बीजेपी अपनी तैयारियों को मजबूत करती हुई और अब ये जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं, जिसमें चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव प्रभारियों का भी ऐलान हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को एक कमान सौंपी गई है, क्या जानकारी और किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, 2022 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा परीक्षा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी धमक होती है जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें साफ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वो 2022 को सेमीफाइनल मान के चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनावी मोड में रही है। इनके विभिन्न फ्रंटलों का कार्यक्रम होता आया है, चाहे पन्ना प्रमुखों की बैठक की बात किया जाए, बूथ प्रमुखों की बैठक की बात किया जाए, लेकिन चुनावी मोड में इस तरीके से अचानक प्रभारियों की घोषणा तो होती है, लेकिन जो अचानक प्रभारियों की जो भारतीय जनता पार्टी में घोषणा हुई है वो कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर विपक्षी पार्टियों पे खड़े कर दी है कि विपक्षी पार्टी हतप्रभ है। उनको नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। जी लेकिन रजनीश, अब खासतौर से जब हम लोग ये देख रहे हैं, जब प्रभार दिया जा रहा है या कमान अगर दी जा रही है धर्मेंद्र प्रधान को, तो इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है आपको, और इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्टेप लेती है बड़ा सोच समझ के उसके पीछे आप जो गणित है वो लगाती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं रजनीश? देखिए, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान की जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति है वो विद्यार्थी परिषद से शुरू होकर कैबिनेट मंत्री तक बने हैं, तो उनको परख है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का तौर तरीका है, स्टाइल है, और जो नई भाजपा है, नई भाजपा कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अटल अडवाणी वाली भाजपा है नहीं,
तो उनको पता है कि अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में कैसे काम करना है, जेपी नड्डा के अगुवाई में कैसे काम करना है, और उस चीज को वो धर्मेंद्र प्रधान मैनेज करने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो अभी हालिया घटना क्रम हुआ था, जिस तरीके से एक लोगों में मैसेज गया था कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में संबंध ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बनाया गया है कि वो बीच के ब्रिज बनेंगे, सेतु का काम करेंगे और सबको मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी 2022 में मिशन फतह करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। जी चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बड़ी जानकारी है अलीगढ़ से। आपको बता दें कि अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा और इसकी तैयारी है उसका जायजा मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह। स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है, ये बड़ी जानकारी है अलीगढ़ से और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को ये शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे का सीएम ने जायजा लिया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के मॉडल को सीएम योगी ने देखा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया है। अलीगढ़ आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। तो बड़ी जानकारी है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी मॉडल का जायजा लिया। इसके अलावा अलीगढ़ और आगरा मंडल के प्रतिनिधियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है। प्रधानमंत्री चूंकि खुद इसका शिलान्यास करेंगे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ के दौरे पर सीएम रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा 14 सितंबर को किया जाना है और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उनके द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर के सीएम के द्वारा ये समीक्षा की गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका शिलान्यास होना है और उसका मॉडल, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री खुद इसका शिलान्यास करने वाले हैं। इस वजह से भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद अहम है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और ऐसे में लगातार जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश को दी जा रही हैं और उसी कड़ी में अब अलीगढ़ के अंदर एक स्टेट यूनिवर्सिटी की भी सौगात मिलने वाली है। और अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जब इसका शिलान्यास होता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी किन महत्वपूर्ण बातों को यहां से संबोधित किया जाता है। बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे। यूनिवर्सिटी के मॉडल का हालांकि सीएम योगी ने जायजा लिया है। इसके अलावा अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक हुई है। कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है, जिसमें अलीगढ़ और आगरा दोनों मंडल के जनप्रतिनिधि शामिल रहे हैं, जिनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और जनप्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श और चर्चा हुई है। और अपने आप में बेहद अहम है, चूँकि स्टेट यूनिवर्सिटी का ये शिलान्यास है जो कि प्रधानमंत्री खुद करेंगे और इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे अलीगढ़ और आगरा दोनों मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मुख्यमंत्री के द्वारा मुलाकात की गई है। बड़ी जानकारी। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। पीएम मोदी 14 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर यूनिवर्सिटी के मॉडल का जायजा लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने यहां पर की है। और अगर आप देखें तो चुनावी लिहाज से भी, अब क्योंकि चुनावी मौसम इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो अब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श किया गया और प्रधानमंत्री खुद चूंकि इसका शिलान्यास करेंगे, इसलिए कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। ये बेहद अहम है। अलीगढ़ के अंदर जब एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। अलीगढ़ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को ये शिलान्यास करेंगे और पीएम के दौरे का सीएम ने जायजा लिया है। यूनिवर्सिटी मॉडल को सीएम योगी ने देखा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया है। अलीगढ़ आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है।
और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। फिरोजाबाद में बुखार से सबसे ज्यादा मौत हुई है। लखनऊ में भी बच्चे बुखार का शिकार हो रहे हैं। राज्य स्तरीय टीम जिलों में कैंप कर रही है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। साफ सफाई और एंटी लार्वा के छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यूपी में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। फिरोजाबाद खासतौर से इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर बुखार से सबसे ज्यादा अब तक मौत रिपोर्ट की गई है। इसमें छोटे बच्चे सबसे ज्यादा शामिल हैं। लखनऊ में भी बच्चे बुखार का शिकार हो रहे हैं। कई अस्पतालों के अंदर आपने देखा है कि बच्चों की जो तादाद है बुखार से पीड़ित, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ी है। और सीएम योगी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन यूपी में वायरल बुखार का कहर लगातार चल रहा है। फिरोजाबाद में बुखार से सबसे ज़्यादा मौत रिपोर्ट की गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लखनऊ में बच्चे बुखार का शिकार हो रहे हैं। फिरोजाबाद में मौत सबसे ज़्यादा हुई है। और इसी तरीके से फिरोजाबाद और उसके आसपास के लगते हुए जो जनपद हैं, वहां पर भी अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर भी एंटी लार्वा का छिड़काव और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी जानकारी। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब अटकलें इस बात की हैं कि अब वो सक्रिय राजनीति में भी आ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यूपी में बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है बेबी रानी मौर्य को। कैबिनेट विस्तार में भी अहम पद दिया जा सकता है बेबी रानी मौर्य को। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर बेबी रानी मौर्य लगातार पदस्थ थी, लेकिन अब इस्तीफा उनकी तरफ से राष्ट्रपति को सौंपा गया है और इसके बाद से ही अब ये अटकलें तेज हैं कि उनको उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लाया जा सकता है बेबी रानी मौर्य को। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बड़ी और अहम खबर। और कैबिनेट विस्तार में भी उनको अहम पद मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है। और बातचीत करेंगे संजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। संजय, बेबी रानी मौर्य अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति में वो आ सकती हैं। क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? संजय, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, एक बार अनम्यूट करें। चलिए, संजय की ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, संजय का रुख करते हैं। संजय, बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल कहने के जिस प्रकार से बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। केंद्रीय जो समिति है उनको बुलाया है, तो कहने की उससे वार्ता चल रही है। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। ये एक सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है। संजय, लेकिन ये बताएं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उनको कैबिनेट के अंदर भी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल है कि कैबिनेट शामिल उनको किया जा सकता है, क्योंकि विशेष तौर पर सूत्रों से खबर आ रही है कि जिस प्रकार से बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद केंद्रीय समिति ने उनको बुलाया, वहाँ वार्ता चल रही है, तो कुछ प्रकार की उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पहले। तो एक अलग से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है उनको। संजय, आगरा में क्या सुगबुगाहट है इस पूरे विषय को लेकर के? खासतौर से चूंकि आप भी बता रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में हलचलें बड़ी तेज हैं, क्या सुगबुगाहट वहां पर नजर आ रही है बेबी रानी मौर्य को लेकर? आपको पहले पॉलिटिकल कैरियर पूरा बता देता हूँ। बेबी रानी मौर्य आगरा से मेयर रही हैं और चुनाव भी लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार ये राजनीति में सक्रिय रही, भाजपा की राजनीति में। उसके बाद इन्हें एक इनाम स्वरूप राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन अचानक से इनका इस्तीफा हुआ। इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं आगरा के लोग जो हैं
वो एक उत्साहित है। उन्हें ये लग रहा है, बिल्कुल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी, 2022 के चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो आगरा के लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, जिस प्रकार से पहले जब राज्यपाल बनी थी तो एकदम से उत्साह था आगरा के लोगों में। अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जानी है, उसको लेकर खुदगाहट कर रही है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।